अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। एक ही सवाल हर जहन में मौजूद है कि यह हंगामा है क्यों बरपा। आखिर ऐसा क्या हो गया है अदालतों पर के अहकामात पर अमल दरामद इस तरह से कराया जाता है जिस तरह से हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रहे हैं और आज भी हमने जो सूरत हाल देखी है। आज इमरान खान को तोशाखाना केस में पेश होना था। फौजदारी केस है ये, और जब वो निकले अपने घर से और गए तो फिर उनके साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन पिछली दफ़ा भी जब वो अदालत में पेशी के लिए गए थे तो इसी तरह से बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद थे और वह कमरा अदालत तक पहुँचे थे और वहाँ पर जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो हुई थी। लेकिन आज ये हुआ कि आज वो ज़रूरी कार्रवाई नहीं हो सकी। PTI का दावा यह है कि इंतज़ामिया ने रोका, रुकावटें खड़ी की, कहीं लाठीचार्ज किया, कहीं पर शेलिंग की और इंतज़ामिया ने मजबूर किया इमरान खान को कि वो अदालत में पेश ना हो। अदालत इंतज़ार करती रही। इसी असना में बताया जाता है कि एक शख्स जो मामूर था इमरान खान की सिक्योरिटी पर, वो ज़ख्मी हालत में अदालत के सामने पेश हुआ और उसने बताया कि हम अदालत में पेश होना चाहते हैं, मैं सिक्योरिटी मैनेज कर रहा हूं, हम सिक्योरिटी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया हमें रोक रही है। बादिल ख्वास्ता अदालत ने फैसला किया कि हाज़िरी गाड़ी में लगवा ली जाए और अब ये भी एक कन्फ्यूजन है कि हाज़िरी लगी या नहीं लगी, क्योंकि वो फाइल बताया जा रहा है मुबैना तौर पर जिस पर इमरान खान साहब ने दस्तखत किए थे वो अदालत के पास मौजूद नहीं है। बहरहाल ये जब अदालत की तरफ से कोई इस पर क्लियरिटी आएगी, बताया जाएगा तो पता चलेगा। बहरहाल इत्तलात यही हैं। तो एक तरफ ये तमाम उधम चौकड़ी होती रही, एक अजीब सी सूरत हाल रही, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जिनकी समझ में आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि इसका सिर्फ एक ही वजह है कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और उसके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि इलेक्शन की राह में ये हालात रुकावट बन जाए और इलेक्शन आगे बढ़ जाए। कहने वाले ये बातें भी कह रहे हैं। इसी की दूसरी किस्त ये थी कि इमरान खान एक तरफ इस्लामाबाद में पेश हो रहे थे अदालत में, वो निकल चुके थे। जमान पार्क में जब मौजूद नहीं थे इमरान खान, उस वक्त पंजाब पुलिस ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, पूरे लाओ लश्कर के साथ मशीनरी से लेस होकर क्रेनें, दीवारें गिराने वाली गाड़ियां, वाटर कैनन, बड़ी तादाद में पुलिस, आंसू गैस के शेल फायर करते हुए वो इमरान खान के घर में गए, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद लोगों को पकड़ा, मारा, पीटा। और यहाँ के लिए जो हमें बताया गया था वो ये कि यहाँ तो कलअदम तंजीमों के लोग हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं। यहाँ तो हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट गनें मिलेंगी, मिसाइल मिलेंगे जो टैंकों को उड़ा के रख देते हैं, लेकिन वहाँ से मिला चंद गनें मिली। और यह ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर दफ्तर हो या मरकजी घर हो किसी अहम शख्सियत का, वहाँ सिक्योरिटी के लिए गनें वगैरह होती हैं। पुलिस ने भी ये बताना है कि जो उनको असलहा वहाँ से मिला है वो लाइसेंस याफ्ता है, कानूनी है या गैर कानूनी है। इसके अलावा हाँ, वहाँ से गुलैलें मिली हैं, कंचे मिले हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के कंचे मिले हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के पेट्रोल बम मिले हैं, जो कि पेट्रोल उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों में बंद किया हुआ था। ये भी हमने पहली मरतबा देखा कि पेट्रोल प्लास्टिक की बोतलों में बंद था और वो बम थे। शीशे की बोतलों में उमूमन हुआ करते हैं ये सारी चीज़ें। बहरहाल इसके बाद दावा यह है कि अब जमान पार्क को क्लियर करा दिया गया है, नो गो एरिया ख़त्म कर दिया गया है। और मेरा सवाल यह है कि अब इमरान खान जब वापस आ गए जमान पार्क में, तो क्या अब पंजाब पुलिस दोबारा जमान पार्क पहुँच पाएगी और दोबारा जाकर किसी ऑर्डर की, किसी अदालती ऑर्डर की तकमील करा पाएगी? क्या अब नो गो एरिया नहीं है? अब क्या सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोबारा जाके दिखाएं, दोबारा वही सूरत हाल होगी, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। दोनों तरफ टेंशन बहुत बढ़ी हुई है, दोनों तरफ से एक्सेस पावर इस्तेमाल की जा रही है, दोनों तरफ से गलत किया जा रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे को उकसाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मैंने आपसे कही कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाए, इलेक्शन में इमरान खान ना हो, वो एलिमिनेट हो जाए। मरियम बीबी क्या कह रही हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जमान पार्क के इर्द गिर्द क्या सूरत हाल थी, वहाँ के रिहायशी जो थे वो किस कर्ब से गुजर रहे थे। एतजाज़ एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं, वो घर से बाहर निकले और उन्होंने उस कैफियत का, उस तमाम सूरत हाल का नक्शा बयान किया है। लेकिन इतनी अकल हो, इतनी समझ हो, ये भी तो एक बड़ी बात है। मरियम बीबी फरमाती हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, सियासी जमात वाला बर्ताव इससे ना किया जाए, इससे दहशतगर्दों वाला बर्ताव किया जाए। अब बीबी एक जगह तो ये बात फरमा रही हैं कि दहशतगर्द, एक जेट ब्लैक दहशतगर्द की तरह डील किया जाए इमरान खान को, उसकी पार्टी को। दूसरी तरफ दूसरी ही तकरीब में वो दूसरी बात कह रही हैं।
तस्दीक कर दूं मैं आपकी, ये एक ही तकरीब है जहां मरियम बीबी ने दो बातें की हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि इसको जेट ब्लैक दहशतगर्द की तरह डील किया जाए, इसकी पार्टी को दहशतगर्द पार्टी की तरह डील किया जाए। इनकी बाकी जो रहनुमाएं वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार हो सकता है। इस हद तक हमारे पास मवाद मौजूद है। एक तरफ तो ये दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ दूसरी सांस में ये फरमा रही हैं कि इनसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाए और ये अदालत में अगर पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। मैं ये चाहूँगी। तो आप कैसे चाहेंगी, क्यों चाहेंगी? ठीक है, आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत में नहीं हैं। तो ये माहौल है सारा। और मेहमान है मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार, जनाब नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार, आमिर ज़िया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर नज़ीर लगारी साहब, जो कुछ भी बड़ा अफसोसनाक है, ये होना नहीं चाहिए। दोनों तरफ से एक्सेस ऑफ पावर का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन रियासत का और हुकूमत का काम होता है सड़कों को ठंडा रखे, ऐसा माहौल पैदा ना होने दे जहां पर अफरा तफरी हो। यहां पर आपको हुकूमत की, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत हो, ऐसी कोई कोशिश नजर आ रही है कि माहौल यहां तक ना जाए कि सड़कों पर अफरा तफरी मची हो? जैसे आपने कहा है, इस बात पर तो हम इत्तफाक कर लें कि दोनों तरफ से हालात ख़राब किए जा रहे हैं। इससे आगे कहना जाती होगी, ये कहना कि वहाँ पर बिल्कुल पाबंद सोमो सलात, बड़े खालिस नस्तारी किस्म के वो बड़े सुलझे हुए लोग बैठे हुए हैं और तैयार बैठे हैं कि जनाब इदारे आएँ और हमसे बात करें और हमें अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें। तो ऐसे वो भी नहीं बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो बाकायदा टक्कर ले रहे हैं। इधर हुकूमत है, उसके पास स्टेट की अथॉरिटी है, और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं और जिन्हें अपने मुकदमात का जवाब देना है। तो इस सारी सूरत हाल में महाजराई की कैफियत है और महाजराई की जा रही है। मैं आपको एक पुरानी बात करना चाहता हूँ जी कि आकर कहा सुकरात, क्राइटो और फीडो ने कि ऐसा करते हैं उस्ताद, आपको यहाँ से भगा ले जाते हैं, आप बच जाएंगे, जहर का प्याला नहीं पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने कहा तुम अच्छा मुझे मारना चाहते हो? तो गोया कि अगर, और उसने कहा कि अगर स्टेट का कानून मैं नहीं मानूंगा तो फिर कौन मानेगा? अगर मैं इनकार कर देता हूं कि मुझे सजा हुई है और मैं उस सजा से बच जाता हूं, तो एक तो ये है कि मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, कोई मेरा नाम भी लेने वाला नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि मैं स्टेट से भागकर कहाँ जाऊंगा। ठीक है, और स्टेट से किसी को भागना नहीं चाहिए, ये उसका जवाब था। ठीक है। तो इमरान खान साहब तो एक बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे किसी सूरत में गिरफ्तार ना किया जाए, और वो एक रात उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 2007 में कहीं लॉकअप में गुजारी थी, जब उन्हें जुडिशरी के मामले पर अदलिया आज़ादी तारीख थी या अदलिया की कोई और तारीख थी, उसमें जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो एक रात गुजारी थी। अब वो कोई दूसरी रात नहीं गुजारना चाहते हैं। मगर सर वो गिरफ्तार, जेल में जाना, जैसा आप फरमा रहे हैं, वो गिरफ्तार होना नहीं चाहते। मैं अर्ज ये करूंगा आपकी खिदमत में कि वो गिरफ्तारी में अगर रुकावट पैदा करते हैं और इंतजामी अदालत में पहुंचती है, अपना मौक़िफ़ देती है, जी हम गए थे, तामील कराई, वो नहीं माना, या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, लाशें गिर सकती थीं, ख़तरा था, अदालत अगला फैसला दे देगी। अदालतों के फैसले के नतीजे में तो इमरान खान अगर अदालत में पेश नहीं होते, सियासत करने के काबिल नहीं रहेंगे, वहाँ तक मामला जा सकता है। लेकिन यहाँ तो मामला ये लग रहा है कि हुकूमत को बहुत जल्दी है कि जितनी जल्दी निपटा दिया जाए इमरान खान के चैप्टर को उतना अच्छा है, क्योंकि ये शायद समझते हैं कि अगर कल इलेक्शन हो गया, इमरान खान पावर में आ गया, तो जो हमारा अदालती निज़ाम है फिर कोई सज़ा नहीं होती। जिस तरह हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है, इन पर फ़र्द जुर्म आयन होती थी, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद हुई उसी दिन वो होनी थी, उसी दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। बाकी जो लोग थे, इनके केसेस चल रहे थे, सब केसेस ख़त्म हो गए। तो ये भी तो एक अलमिया है हमारी। इस वक्त की हुकूमत ये चाहती है कि जितना वक्त है इनके पास, इसी वक्त के अंदर जल्द से जल्द इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। ये तासुर नहीं मिल रहा इससे। अलमिया की एक तारीख है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला वाकया है कि एक शख्स पर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वो जो है वज़ीर आज़म बन गया। ये भरी पड़ी है तारीख इस तरह के वाकयात से कि कैसे कैसे लोगों को लाया गया और किस तरह से लोगों को कामयाब कराया गया। आज आ जाएं आप कहें कि किसी एक यूनियन काउंसिल की भी एक सब काउंसिल जो होती है, एक छोटा सा इलेक्शन, शौकत अली साहब आए और यहाँ से थरपारकर से 1.5 लाख वोट लिए थे उन्होंने, और आप आकर कहें कौन चले मैं 150 वोट कहता हूँ, किसी भी जगह से इलेक्शन लड़े और 150 वोट ले लें, मैं मान रहा हूँ।
ये पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, लोगों को किस तरह से लाया जाता रहा है, किस तरह से मुसल्लत किया जाता रहा है, और किस तरह से बाकी चीजें हुई हैं। हम इस लंबी उसमें नहीं, बहस में नहीं जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर स्टेट के किसी इंस्ट्रूमेंट ने कोई फैसला किया है, तो फिर आपको उसको मानना है। अदलिया ने अगर फैसला किया है, ठीक है, मैं तो वापस आता हूं सर आपके मानना पास। जरा इरशाद भट्टी साहब से इस पर बात करूं। इरशाद भट्टी साहब, क्या जल्दी पड़ी हुई है हुकूमत को? बुलाया तो बिल्कुल जाता है, लोग पेश भी होते हैं, और इमरान खान इससे पहले भी पेश हुआ, आज भी पेश होने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां का जो माहौल था अदालत के बाहर का, रिपोर्ट यही हो रहा है कि इनको इंतजामिया रोकने की कोशिश कर रही थी, और यही अदालत ने देखते हुए उन्हें और रियायत दी कि जी गाड़ी में जाकर इनसे अटेंडेंस लगवा दी जाए और वापस करें, और फिर 30 मार्च को अगली पेशी होगी। तो ये जल्दी क्या है, ये रुकावटें कैसी हैं? एक बंदा अदालत में पेश होना चाह रहा है तो अदालत में पेश नहीं हो पा रहा, ये क्या हो रहा है ये सर? देखिए मसूद भाई, आपके सवाल पे आने से पहले, आज इमरान खान तोशाखाना केस में आए थे और उनकी तोशाखाना रेफरेंस में पेशी थी। जो दिन दिहाड़े बेशर्मी से नैब के मुल्ज़मान ने अपने केसों को सामने रख कर वकीलों को साथ बिठाकर जिस तरह नैब तरमीम की और 1100 अरब की करप्शन माफ़ करवाई, उसको छोड़ दीजिए। मैं इमरान खान से उनका एक एक तोशे खाने का हिसाब लें, वो कानून को हिसाब देने के पाबंद हैं, मगर 446 सफाती 20 साला पब्लिक शुदा तोशा खाना रिकॉर्ड बताता है कि 10 वज़ीर आज़मों और 4 सदूर समेत हमारे हुक्मरानों को 4000 तोहफे मिले, जिनमें से आप बाकी सारा छोड़ दीजिए। सिर्फ मैं आ जाता हूँ 2 चीज़ों पर कि 1200 घड़ियाँ तोहफे में मिली, ये भी छोड़ दीजिए। शौकत अजीज़ साहब 34 घड़ियाँ ले गए, वो भी छोड़ दीजिए, वो तो निकल गए। अब इमरान खान की 7 घड़ियों का हिसाब जहां लेना है, वहां शाहिद खाकान अब्बासी की 13 घड़ियों का हिसाब भी लें, जरदारी साहब की 11 घड़ियों का हिसाब भी लें, नवाज शरीफ साहब की 10 घड़ियों का हिसाब भी लें। दूसरी बात है, जहां इमरान खान साहब का 14 करोड़ के तोहफों का आप हिसाब ले रहे हैं, जरूर लें, मगर शाहिद खाकान अब्बासी, इनकी एहलिया बेटों के 23 करोड़ रुपए का हिसाब लें, आसिफ अली जरदारी के 13 करोड़ रुपए के तोहफों का हिसाब लें, नवाज शरीफ की 9 करोड़ के तोहफों का हिसाब लें, और पता करें, जहां तक मेरी अब तक की तहकीक है, किसी ने अपने इलेक्शन गोशवारों में ना ये जाहिर किया है, हो सकता है मैं गलत हूं, अभी मैं मुकम्मल नहीं पहुंचा, लेकिन किसी ने ये नहीं, लेकिन मैं आधी से ज्यादा कर चुका हूं, लेकिन अभी किसी ने अपने गोशवारों में ये नहीं बताया कि ये पैसे आए कहां से। शाहिद खाकान अब्बासी के पास 23 करोड़, जरदारी साहब के पास 13 करोड़, नवाज शरीफ साहब के पास 9 करोड़, और जब वो तोहफे लिए तो वो अपने गोशवारों में उन्होंने जमा करवाए। गाड़ियों की पेमेंट तो अकाउंट से की गई भट्टी साहब, अकाउंट से की नहीं, वो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से, वो नहीं, वो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसमें भी 15% और पता नहीं क्या, वो लंबी कहानी है, लेकिन ये अलहदा बात है। अच्छा, इसको नंबर 2 मैं यहाँ ये दूसरी बात ये है कि एक जेन में ऐसे ही आ रहा है कि 25 मई लॉन्ग मार्च को जब फेंटियां पड़ी थी खवातीन को, 8 मैं ज्यादा हिसाब किताब नहीं करता, 25 मई लॉन्ग मार्च वाले दिन जब खवातीन को फेंटियां पड़ी, 8 मार्च को रैली वाले दिन जब खवातीन को डंडे पड़े, और 2 दिन पुलिस के मुआसरे में 100 खवातीन थी जमान पार्क में, और आज जब क्रेन की मदद से दरवाजा तोड़ा जा रहा था तो बुशरा बीबी और खवातीन अंदर थीं, तो वो तमाम खवातीन की हकूक की चैंपियन, तमाम मोमबत्ती ब्रिगेड, तमाम लिबरल्स, तमाम औरत मार्च, वो कहां सोई हुई हैं? क्या तरीके इंसाफ की खवातीन नहीं होती? क्या इनके कोई हकूक नहीं होते? क्या इनको खवातीन की लिस्ट से फारिग कर दिया जाए? ये सारे हकूक फरियाल तालपुर साहबा और मरियम नवाज साहबा के लिए ही महदूद हो गए हैं। नंबर 3, भाईजान मुझे ये बताइएगा कि जब राना साहब ने फरमाया कि जमान पार्क में इमरान खान के घर में बम फैक्ट्री लगी हुई है जी, तो मैंने आगे से ट्वीट में उनको कहा कि प्लीज जरा गौर से चेक कीजिएगा कहीं AQ खान साहब अपनी साइंसदान टीम के साथ वहां मौजूद ना हो, और मुझे बताइए कि कितने टैंक निकले, कितने तोपें निकली, कितने मिसाइल निकले।
अच्छा भट्टी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि अब अगर ये इलाका क्लियर हो गया है तो क्या अब इस काबिल हो गया है कि पंजाब पुलिस दोबारा वहां पर इसी तरह से पहुंच पाएगी? अब इमरान खान वापस आ जाएंगे, लोगों के साथ होंगे दोबारा? नहीं, ये सवाल नहीं है मसूद भाई, ये सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं है भाईजान। सवाल दुख और है, तैयारा शिकन गुलेलें जो निकली होंगी, मिसाइलों भरे कैंचे जो निकले होंगे, तोरा बोरो को तहस नहस कर देने वाली बोतलें, मतलब बोतल पेट्रोल बम जो पकड़े गए, आप किसी भी बिलावल हाउस में छापा मार लें, अल्लाह ना करे कभी ये नौबत आए, आप जाती उम्रा चले जाएं जिनकी दीवारें बम पर मेरे पैसों से बनी हैं, आप इससे ज्यादा असला मिल जाएगा। जिस बंदे पर कातलाना हमला हुआ है, जिस बंदे कोई जान को खतरा किसी भी वीवीआईपी शख्स के घर चले जाए सर, असला होगा वहां पर, उसकी हिफाजत की जो रैलियों में बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी में खिताब करता है, उसके घर से असला। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आज क्या आप इसको चादर और चार दीवारी के लिए स्याह-तरीन दिन नहीं कहेंगे? क्या ये इस तरह कभी किसी साबिक वजीर आजम का कोई 75 साल तारीख में बताए कि जिसका घर जाके क्रेन से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ है? आज इंसानी हकूक के लिए स्याह-तरीन दिन नहीं होगा, आज सियासी तारीख का स्याह-तरीन दिन नहीं होगा। आज पुलिस ने, अच्छा इस्लामाबाद आ जाइए, आखिरी 2-3 जुमले, इस्लामाबाद को आधे को काट दिया गया, 4000 करीब एहलकार थे, कंटेनर्स थे, बैरियर्स थे, खारदार तारें थीं, पानी वाली गाड़ियां थीं, आंसू गैस वाले गाड़ियां थीं, और उसके बाद टूल प्लाजा का कंट्रोल पुलिस ने संभाला और फिर टूल प्लाजा पर रोका, फिर 5 घंटे में उस पे आए, फिर अहाता अदालत में जितना वो हुई आंसू गैस के कमरा कवरेज में पाबंदी हो गया। ये क्या हो रहा है भाई? और पैमरा की ऊपर से पाबंदी पैमरा की, वो जब भी कोई ऐसा मौका आता है वो पाबंदी लगा देते हैं, मान लेते हैं जी आपका हुक्म भी सारा आंखों पर, मगर ये हो क्या रहा है यार? ये पुलिस भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये अदलिया जिसके हाथे में हो रहा है ये भी मेरा है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये फौज और अदलिया 2 इदारे रह गए हैं, खुदा के लिए इन पे भी चढ़ाइयां ना करें। मगर ये जो मरियम जो कह रही हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, मरियम की पार्टी भी हमारी है, इमरान खान की पार्टी भी हमारी है, ये मुल्क हमारा है, सब ये कौम हमारी है, हमारे मसाइल क्या हैं, ये जा किधर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? जब आपका अच्छा, आप नजीर लगारी साहब को मुझसे ज्यादा पता होगा, बिलावल ने तो कहा था कि फंडिंग लेता है उसामा से और मेरी वालदा की हुकूमत गिराई थी, क्या मैं पाबंदी लगा दूं? जी भट्टी साहब, सारी बातें हमारे सामने मौजूद है। इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन यही नजर आ रही है कि इलेक्शन होने और उस इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत ने हाथ उठा दिए और कोई भी स्टेक होल्डर इसलिए तैयार नहीं है सिवाय इमरान खान के कि इलेक्शन करवा लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई कर ली है, ज़रूरी वो चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन की कोई राह नज़र नहीं आ रही। मामला अदालत में जाना है अल्टीमेटली, और जब वहाँ जाना है तो फिर जवाब पेश करना है। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन ना हो वक्त पर ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए और फिर ये मामला आगे बढ़ जाए, और फिर जब मुस्बत नताइज जो PDM के हक़ में आते हों वो जब आने की यकीन दहानी हो जाए तो फिर उस वक्त इलेक्शन हो, इमरान खान एलिमिनेट हो जाए, ये नज़र आ रहा है। ये सवाल मैं आगे भी रखूँगा, और ये भी सवाल कि आज जो कार्रवाई नजर आ रही है तोशाखाने के हवाले से, क्या ये इमरान खान स्पेसिफिक है, टारगेटेड है, जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं? एक ब्रेक के साथ आमिर जिया साहब आपसे पूछता हूं। वेलकम बैक। मुल्क में जो ये सियासी उधम चौकड़ी मची हुई है, ये मामला ना सिर्फ इमरान खान का है, ना ये सिर्फ PDM का है, ये हमारे सिस्टम का मामला है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत आपके ऊपर केसेस बनाती है, और जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उन्हीं केसेस को सियासी केसेस करार देते हैं और उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। हर हुकूमत ये करती है और हर अपोजिशन ये करती है। अब इमरान खान के ऊपर 96 मुकदमात हो चुके हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं 96, क्योंकि जिस तेज़ी से मुकदमात बढ़ रहे हैं तो 100 ये का हिस्सा शायद हो सकता है 1-2 दिन में आगे हो जाए, बढ़ जाए। आज की पेशी के बाद न जाने और कितनी FIRs कटेंगी। तो आमिर जिया साहब, इलेक्शन होने हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख के मुताबिक हों जो हम देख रहे हैं, या फिर वो आगे जाके अक्टूबर में हों,
ये नज़र आ रहा है अब तक के सर्वेज और बाई इलेक्शंस के नतीजे में कि इमरान खान साहब की कवी इम्कानात हैं कि वो हुकूमत में आ जाएंगे। वो हुकूमत में आ जाएंगे तो ये 100, 150 जितने भी मुकदमात बनते हैं इस दौरान वो सब फारिग हो जाएंगे, सियासी कहलाए जाएंगे और अपोजिशन जो है उसके केसेस दोबारा खुल जाएंगे। तो सारा मसला यही है कि जो वक्त मिला है इसमें इमरान खान साहब को एलिमिनेट कर दिया जाए, इसलिए ये उधम चौकड़ी है। या आप समझते हैं कि नहीं जी, ये आइन की बात है, ये कानून की बात है, ये उसूल की बात है, ये ज़ाब्ते की बात है? बात ही कि यहाँ पर कानून के नाम पे लाकानूनियत हो रही है, ज़ाब्ते के नाम पर बेज़ाब्ता चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ढकोसले हैं, वो आपको मतलब है, हमें और आपको पता है कि किस तरह से होता है। पहले आप हलाल करते हैं, उसके बाद जवाज़ तलाश करते हैं कि जी इसलिए हमने हलाल किया। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो सूरत हाल गुज़िश्ता हम 2-3 दिन से देख रहे हैं और पिछले 11 महीने से हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं, क्या इस सूरत हाल से हम बच सकते थे? और इससे बचने का असल जिम्मेदारी किसकी थी? इन हालात को ख़राब करने में पहलकारी किसने की? तो आपको पता चलता है यकीनन इस तरह के हालात से जो ज़मान पाक में हुआ गुज़िश्ता दिन बचा जा सकता था, जो आज हुआ वो बचा जा सकता था, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। और ज़ाहिर है कि इसमें ज़िम्मेदारी जो आती है हुकूमत वक्त की आती है। उन्होंने यानी कि अपने ऊपर खुदकुश हमला किया। अगर आप पब्लिक परसेप्शन की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, अवामी हमदर्दियों की बात करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत ने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और रेंजर्स को इस्तेमाल करते हुए जो कुछ किया उससे उन्होंने अपने मुंह पे कालक मली है। एक आप आम पाकिस्तानी से बात करें जिसकी हो सकता है कि गैर सियासी हो, इमरान खान से हमदर्दी भी ना हो, लेकिन जब वो ये देखता है कि मतलब है इतनी खुला तरीके से जो है मतलब है कि आप मुझे बताइए, भी हम मिसाल दे रहे थे ना कि क्रेनों के जरिए दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कूद रहे हैं, यहाँ पर कौन सा VIP? अभी हम बिलावल हाउस की बात करें, दीवारें बिलावल आपको नजर आएगी ना बनी हुई, और उसके पास आपको बड़े बड़े टावर्स नजर आएंगे। क्या वो बहुत ही लीगल तरीके से बने हुए? क्या वहाँ पे जो गेट लगा है? नहीं, ऐसा रास्ते बंद हैं, सारी सड़कें इनक्रोच हैं। तो आप ये आपके मतलब बिल्कुल कराची की मैं आप बात करूं, कराची में जो छोटा मोटा MNA MPA रहता है उसने अपने घर के आगे एक चौकी बनाई हुई है और एक खैमा गाड़ा हुआ है जो उसकी सिक्योरिटी का है। आप बात करें जाटी उमरा और वहाँ की आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। तो ये सारी मेहरबानी इमरान खान पे क्यों? चले इमरान खान ने अगर इनक्रोच किया तो भाई हाँ मिले गैर को भी दर्द की दौलत यारब, एक मेरा ही भला हो मुझे मंजूर नहीं, तो हर बार इसी आदमी का भला क्यों होता है? तो उससे नज़र आ जाता है कि जनाब जो कुछ हो रहा है बड़ा मतलब है गलत तरीके से हो रहा है। और फिर मतलब है कि ये जो असलहा आपने दिखाया, पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा, हम तालिब इल्म के ज़माने में हम चे गेवेरा की डायरी पढ़ा करते थे, उसमें तरकीब बताई जाती थी कि जी पेट्रोल बम बनता कैसे है। पहली बार देखा हमारे IG पंजाब माशाल्लाह इतने काबिल आदमी के प्लास्टिक की बोतल में वो हमें पेट्रोल बम दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा मज़े का खेज बात नहीं हो सकती। एक और बात, ये जो दहशतगर्दी के मुकदमा आती है, जो मरियम साहिबा की जो गुफ्तगू आप देखते हैं ना कि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई आपको नज़र आती है, दूसरा उसमें आपको नज़र ही आता है कि वो मुबालगा आराई इस हद तक है कि वो मज़े का खेज लगने लगी है। और तीसरी बात ये कि लगता है कि उन्हें तारीख़ का बिल्कुल इदराक नहीं है, वो मतलब है समझ बगैर सोचे समझे ज़बान के आगे मैदान है और वो घोड़ा जो है दौड़ाई चली जाती हैं। बात ये होती है कि इस मुल्क ने जिसने दहशतगर्दी के ज़ख्म सहे हैं, हज़ारों शहरी और हमारे सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं, उसमें आप अगर इमरान खान पे दहशतगर्दी का मुकदमा कायम करते हैं तो उससे बड़ा लतीफ़ा या मज़े का खेज बात नहीं हो सकती। यानी कि आप जो दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात बने आप उनको भी अंडरमाइन कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग कोई फायदा है? लड़ाई लड़ी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ, जो मुख्तसर मैं कह रहा हूँ नुकसान है, फायदा है। मैं इसमें दो बातें मैं कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ नुकसान है। नून लीग अगली मरतबा जब निकलेंगे इलेक्शन में इनको दाल दलिए का भाव पता चलेगा। या आप लिख लें आज कि इनके साथ जो होगा क्योंकि लोग जो है ना, ये 21वीं सदी है, उसमें आप 20वीं सदी की सियासत हम पे मुसल्लत नहीं कर सकते पाकिस्तान पर। अगर आप करेंगे तो आप उसका खमियाजा भुगतेंगे। तो ये जो बार बार ये जो तजर्बे कर रहे हैं, मुझे तो मजा का हंसी आने लगी। और आखिरी बात है मसूद कि ये समझते कि इमरान को जेल में डाल देंगे, हाकिम बदैन एलिमिनेट ना, मतलब खुदा ना करे ऐसी कोई किसी और हमारे सियासतदान के साथ ऐसा हादसा हो। मेरा कहना है कि इस मुल्क में अब एक इमरान खान फैक्टर जो हमेशा रहेगा। इमरान खान फैक्टर क्या है? इमरान खान फैक्टर मौरूसी सियासत की नफ़ी है। इमरान खान जो फैक्टर है वो जो कहते हैं ना लूट मार की सियासत हो रही है उसकी नफ़ी है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो आप लोगों ने खानवादों की, भाइयों की, भतीजों की, वालिद की, बेटी की, हत्ता के समधी की जो आपने हुकूमत कायम की वो इस मुल्क में नहीं चलेगी। यहाँ के जो बाशऊर पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, मेहनत कश पाकिस्तानी है, जो प्रोफेशनल पाकिस्तान है, उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वो इस चीज़ से उसको कहते हैं घिनौनी लगती है, उसको रिपल्स करती हैं चीज़ें। इनको एहसास नहीं हो रहा है हमारे ये जो बड़े ख़ानदान बैठे
ना खानदान शरीफिया फायदा बैठा कोई नहीं, समझता इनको है नुकसान हो रहा है कि मतलब है कि इनका राजवाड़ा है पाकिस्तान, तो भाई अब नहीं चलेगा, ये बहुत अरसे तक नहीं चलेगा। और खाकम बजैन अगर ये चला तो फिर रियासत को खतरा है। अगर जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, पंजाब पुलिस वैसी बदनामी जमाना पुलिस है। हाँ, उनके आईजी की परफॉर्मेंस देख के तो मेरा और दिल बैठ गया कि कैसे कैसे लोग जो है पाकिस्तान में वो अफसर बन के जो है वो चीज़ों को वो चला रहे हैं। आप ये देखें, माजी में इन पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का इल्ज़ाम, इनके ऊपर जो है लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर हो या कोई और आम शहरी, उसके साथ आपको सैकड़ों हज़ारों मिसाइलें मिलेंगी जो पुलिस ये करती है। ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में और पंजाब के हवाले से तो साना साहिवाल हो या साना मॉडल टाउन हो, वो तो रिसेंट पास्ट की बातें, तो ये तो हमारे सामने ही मौजूद है। जो हमारी पुलिस कल्चर है, किस तरह पुलिस हमारे सियासी हुक्मरानों के इशारों पर एक्ट करती है और किस तरह से वो अमल करती है और किस तरह से मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। इमरान खान साहब का दौर भी कोई बड़ा अच्छा दौर बिल्कुल नहीं था, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, आपने ज़्यादा हमारे मुल्क की सियासत को देखा है, ज़्यादा तहरीकें देखी हैं। ये एक मज़ाहमती तहरीक इसको इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं। तो इस मज़ाहमती तहरीक को जिसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, हुकूमत जिस तरह से डील कर रही है, आमिर जिया साहब कह रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुकूमत को। मैं भी समझता हूँ शायद इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। आपकी क्या राय है? इस तरह से अगर डील करते रहे और इलेक्शन जल्दी हो या देर में हो, इसका नुकसान होगा पीडीएम को, नून लीग को? अच्छा, इलेक्शन रोकने का मुझे भी समझ में नहीं आ रही है बात कि अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं, आज नहीं करते हैं, जुलाई में नहीं करते हैं, अगस्त में नहीं करते हैं, अक्टूबर में करते हैं, चले भैया अक्टूबर में कर लें, अच्छा जी नहीं अगले साल करवाएंगे, चले अगले साल करवा लें, तो फिर क्या होगा? नतीजा क्या होगा आपका? क्या आप अपने हक में नतीजा कर लेंगे? क्या इलेक्शन मैनूवरिंग होगी? क्या रिगिंग होगी? क्या इलेक्शन जो है वो चोरी हो जाएंगे? अब तक तो 2008 जो पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 तक जितने इलेक्शन हुए हैं वो सब चोरी हुए हैं, सारे के सारे इलेक्शन चोरी हुए। कोई एक और इंटेंशनली हुए, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हुए, सोच समझ कर किए गए। हरवाने वाले भी टारगेट पर थे और जीतने वाले भी टारगेट पर थे। बाद दफा जीतने वालों को भी, उनको भी धंधले का शिकार किया गया और उनके साथ भी जो मुतलबा अक्सरियत थी वो नहीं हासिल करने दी गई। तो ये एक प्रैक्टिस है। क्या आगे वाले इलेक्शन जो हैं उसको कैसे करेंगे? क्या धांधली का इलेक्शन होगा? ठीक। अच्छा, ये पिछले 2 इलेक्शन जो हुए हैं इसमें एक चेक ये आया है कि एक बंदा जाकर बैठ जाता है कि जी ठीक है मेरे इलेक्शन चोरी हो गए, वो उधर बैठ गए थे, इस इलेक्शन में आकर दूसरे आकर बैठ गए, जनाब हमारा इलेक्शन चोरी हो गया है। तो अब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा कि जो इलेक्शन आप करवाएं वो लोग माने कि यार वाकई इलेक्शन हुए हैं? सर वो तो उस वक्त ना जब इलेक्शन होगा, आपके पास कौन सा अब तक तो सूरत हाल ये है, ये हैरत की बात नहीं है कि एक आईनी तकाजा है, आइन में लिखा हुआ है, असेंबलियां तहलील हुई हैं तो आइन के मुताबिक तहलील हुई हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होता है। लेकिन इदारों ने, हमारी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों ने कह दिया फंड्स नहीं है, अमला नहीं दे सकते। ना हूं, कुछ भी हूं, बट कम में आपको इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन मुअय्यना मुद्दत के अंदर कराने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आईनी तकाजा आपको बहरहाल पूरा करना है। और मैं एक बात और भी कहता हूं कि इमरान खान ने भी कभी आइन की परवाह नहीं की, वो अपने आप को आइन से मावरा समझते हैं। अगर ये भी इसी चाल उस पर चल रहे हैं कि जनाब हमने आइन से मावरा होकर चलना है और आइन को एक खिलवाड़ बना कर रखना है, तो फिर आइन अपना रिटिलिएशन करेगा। आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जब ये मुल्क बेआइन हो जाएगा। सर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। और ये जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं ना कि अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर आइन का क्या होगा, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है जी आइन में इस दर्ज है कि अगर वक्त पर कोई आइनी तकाजा पूरा ना हो सके तो फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए आइन, मैं 20 साल से सहाफत कर रहा हूँ और 20 साल में मैंने हमेशा अपनी सियासी जमातों के मुंह से यही सुना कि आइन सबसे मुकद्दम है, आइन का एहतराम मुकद्दम है। आज अगर आइन पर अमल इसलिए अपनी मर्जी के मुताबिक होता है कि जी आपको सूट करता है, तो मुझ जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को एक बार फिर पता चल जाएगा कि आप आइन के साथ कितने संजीदा हैं। आइन की जो बात करके आप अपनी बातें मनवाते रहें और हमें बावर कराते रहें तो आप खुद आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या आप वाकई आइन को अपने सीने से लगाते हैं और उसे मुकद्दस मानते हैं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भट्टी साहब आपके पास आता हूं। वेलकम बैक। अगले 6 महीने तो क्या सालों में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं हो सकती और आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। भट्टी साहब,
जब ये सूरत हाल हो और आइन के तकाज़ों को पूरा ना किया जा रहा हो, उनकी तरफ से बात की जा रही हो जो आइन के लिए कुर्बानियाँ देने की बात करते हैं, शहादतें देने की बात करते हैं, ये ख़ुद उनके लिए कितना डैमेजिंग होगा अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते, और अगर वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो ज़्यादा ख़तरनाक है उनके लिए, या इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं और इलेक्शन ना कराने में वो कामयाब हो जाते हैं, ये ज़्यादा डैमेजिंग होगा? पहली बात तो ये भाईजान, पिछले 40 साल में मुझे बता दें किसने आइन के लिए कुर्बानियां दी हैं? कौन है जिसने आइन के लिए? नारा तो है ना, वो पुराने लोग थे, वो पुराने लोग चले गए, ये जाली लोग आ गए, झूठे लोग आ गए, मुनाफिक लोग आ गए, बड़े ओहदों पर छोटे लोग आ गए। कोई नहीं इनमें, ये सिर्फ ये वो है जो मरना नहीं चाहते मगर जन्नत जाना चाहते हैं, ये वो मजनू हैं जो सिर्फ चूरियां खाते हैं। इन्होंने कोई आइन के लिए कुर्बानियां नहीं दी। हमें ग्लैमराइज मत करें। ना ये जमहूरियत पसंद है, ना ये आइन पसंद है, ना ये पार्लियामेंट की बारादस्ती चाहते हैं। ये चंद प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज ये कह दें कि लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे, तो मैं तो हैरान हूं कि इस झूठ उन्होंने बोला और इस झूठ को आगे ग्लैमराइज जो कर रहे हैं और झूठ के आगे जो बैठ के तालियां पीट रहे हैं। और भाई कहाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, 96 मुकदमे हैं जमान पार्क में, वो आंसू गैस और पुलिस के घेरे में है, कभी उस अदालत जा रहा है, कभी उस अदालत जा रहा है। अच्छा था वो भी एक जाली किस्म की रिपोर्टें बनाता, 15-20 बीमारियां ठोकता, पतली गली में डील फरमाता और निकल जाता। कैसी बातें करते, गीदड़ लीडर और दहशतगर्द तंजीम, सियासी तौर पर मुकाबला नहीं हो रहा। दूसरा इनका सबसे बड़ा चालबाजी, चतरबाजी, चालाकी देखें। क्यों आंसू गैस, क्यों पुलिस गई, क्यों मुहासरा हुआ, क्यों सारा कुछ हुआ? भाई अदालत का हुक्म है, हम अदालत का हुक्म मनवाने गए थे, हम अदालत के आगे मजबूर हैं। और भाई आईने पाकिस्तान को छोड़ो, हाई कोर्ट को छोड़ो, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि इलेक्शन करवाओ। वहां कहां, वहां सारे लेले लपरे आ गए, वहां सारे और आवाम को समझ में भी नहीं आ रहा ना, वहां भी ऐसे ये सब कुछ हो रहा है, समझ रहे, वहां भी ऐसे ही हुक्म, ये वहां भी ऐसे ही करो ना, ऐसे ही हुक्म मनवाओ, अमल दरामद करो जैसे जमान पार्क में किया था। भाईजान बात ये, जितनी आंसू गैस उधर फेंकी है, जितनी इधर फेंकी है, जितने इंतजामात उधर किए, जितने इंतजामात इधर किए, जितने आगे करोगे इतने से आधे से खर्चे में इलेक्शन हो जाना है। इलेक्शन करवा दो। और क्यों भाग रहे हो भाई? अब क्या करना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो? अक्टूबर में करवाएंगे, 1 साल बाद करवाएंगे, मुआशी हालात ठीक नहीं, और वो उधर बाबा बर्बादी मईशत इसहाक डार साहब देख लें, उनकी कारकर्दगी देख लें, पता ही कोई नहीं है कि IMF ने कब आना है। कोई शर्त रह गई है, एक रह गई है कि बस बुनैने रह गई हमारी, वो भी बिचवा दो, बाकी तो कोई हाल नहीं रहा। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मुल्क आईनी बुरान में, मुल्क मुआशी बुरान में, अल्लाह माफ करे कोई दहशतगर्दी टला है, मुल्क सियासी बुरान में। दो इदारे रह गए मसूद भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, पूरे मुल्क को सलामत रखे, भट्टी साहब जो, और इन इदारों को भी सलामत रखे, आइन को भी सलामत रखे। आमिर जिया साहब सलाम, जो इतने मुश्किल वक्त में गुजारा कर रही है। आमिर जिया साहब, आपके फाइनल वर्ड्स इस तमाम सूरत हाल पर। क्या मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश है, आपको ऐसा लगता है? और अगर कर भी ले राह फरार, कब तक? आखिर में इलेक्शन तो होने ही है ना। वो मुहावरा है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कभी ना कभी तो होने इंतखाबात। लेकिन पूरी कोशिश इसी बात की कि जी इलेक्शन से भागें। लेकिन उससे बड़ा मसला जो हमारे लिए असल मसला है, जिस पे लोग बहुत कम हम लोग बात कर रहे हैं, बशमूल मैं आप, वो है जी मईशत का। इसहाक डार ने जो जुल्म कर दिया इस मुल्क के साथ, समझिए अव्वल ने, उसकी तारीख में उसको उससे निकलते निकलते हमें पता नहीं कितने 1-2 दिहाई तो लग जाएगी। अभी जब आर्मी चीफ ने उनको बिठाकर अपने साथ मुलाकात की तो लोगों को बड़ी तसल्ली तशफ़ी हुई जब आर्मी चीफ ने कुछ यकीन दहानी कराई बिजनेसमैन को। लेकिन मैंने जो कुछ बैकग्राउंड इंटरव्यू किए तो वहाँ पर लोगों के लिए जो सबसे बड़ा डैम्पनर था। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, माजरत, आपकी बात क्या मुनक़ता हो रही है, फिर किसी महफिल में तफसील से इस पर बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका भी शुक्रिया, आमिर जिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।